27 हारेंगे। अच्छा, 32 हारेंगे। 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 3002 तक हारेंगे अखिलेश यादव। कुकर्म किया है इन लोगों ने। हाँ कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी इनके पूज्य ब्रह्मलीन पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। जी। मूर्ति विसर्जन में काशी के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के नाम मारा था अखिलेश यादव ने। अरे ये तो विपक्ष में इतने दम्भ में है, लगे सत्ताधारियों के बारे में बात करने। अपने अहंकार का पहले विश्लेषण करावे अखिलेश जी। थर्मामीटर हो अहंकार नापने का तो चेक करे, मरकरी फूट जाएगा थर्मामीटर का। चले हैं अखिलेश यादव अब अहंकार पर बात करें। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। ना किसी को स्नान से रोके, ना किसी को दान से रोके, भाजपा जाए तो संस्कार बच जाए। ये लाइन है, और ये लाइन है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में जो कुछ भी हुआ माघ मेले में, प्रशासन के साथ उनके शिष्यों द्वारा जो कुछ भी झड़प हुई, अब उस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से उनकी जितनी भी पोस्ट हैं या जितनी भी बातें हैं वो सीधे सीधे महामाघ मेले को लेकर के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में जा रही हैं वो बातें, और उसको लेकर के योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस साधु संत को और जिस महात्मा को उन्होंने काशी विश्वनाथ की नगरी, भोले की नगरी में डंडे बरसवाए थे, आज वही उनके लिए बचाव की बात कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और शायद ये एक राजनीति का मुद्दा हो गया, प्रदेश भर में चर्चाओं में चल रहा है। अब इस वक्त मेरे साथ में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं, और इनका महामाघ मेले में एक कैंप लगा है जो कि प्रत्येक वर्ष ये लाखों श्रद्धालुओं को भोजन के अलावा वस्त्र और तमाम चीज़ों की जो है सेवादान करते हैं। तो ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो भी जिद है या हट है, आखिरकार उस पर क्या कुछ कहना है, योगी सरकार पर जो लगातार वो बयान दे रहे हैं उस पर उनका क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ अखिलेश यादव जो लगातार सवाल कर रहे हैं, संस्कारों की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन जी। देखिए, संत समाज का हम बहुत आदर करते हैं जी, और हर संत के प्रति मन में सम्मान रखते हैं। अब बताइए, ये अखिलेश यादव जी प्रवचन दे रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं, जिन्होंने औरंगजेब की भांति जीवित रहते अपने पिता को दल से निकाल दिया, पिता की बनाई हुई पार्टी में उनको बेगाना कर दिया, पिता का अपमान किया, पिता को प्रताड़ित किया। जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ वो देश का होगा और वो संस्कार की बात करेगा। भारत भूमि के लोग स्वीकार करेंगे, उत्तर प्रदेश ऋषियों और देव की भूमि है, भगवान राम और कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ। जी। अब चले हैं अखिलेश यादव हम लोगों को 1 2 का 4 अब 4 2 का 1 फार्मूला समझाने हैं। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ये। 2017 और 22 हारे हैं, 27 हारेंगे। अच्छा, 32 हारेंगे। 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 3002 तक हारेंगे अखिलेश यादव। नसीब का खेल जो है, नसीब उसीब नहीं, इनका कर्म न है जी। अच्छा, कुकर्म किया है इन लोगों ने। हाँ कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी इनके पूज्य ब्रह्मलीन पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। जी। और संतों के ऊपर गणेश मूर्ति विसर्जन में काशी के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के नाम मारा था अखिलेश यादव ने। वही जिसकी आज तारीफ कर रहे हैं। छोड़िए कौन क्या कर रहा है, इतना हम प्रवचन में नहीं जाएंगे, इतना विवेचना में। हम कोई डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग राजनीति और समाज में काम करने वाले लोग हैं जी। निंदनीय कृत्य है। अखिलेश यादव जी अपनी सीमा में रहकर बात करें, अशोभनीय बात न करें। कह रहे हैं कि औरंगजेब है भारतीय राजनीति के अखिलेश यादव। कह रहे सत्ताधारी दंभ छोड़े और तत्काल माफी मांगो। अरे ये तो विपक्ष में इतने दंभ में है, लगे सत्ताधारियों के बारे में बात करने। अपने अहंकार का पहले विश्लेषण करावे अखिलेश जी। थर्मामीटर हो अहंकार नापने का तो चेक करे, मरकरी फूट जाएगा थर्मामीटर का। चले हैं अखिलेश यादव अब अहंकार पर बात करने। कह रहे भाजपा जाए के पराकाष्ठा पर बैठे राजकुमार औरंगजेब अखिलेश यादव पहले अपने घमंड की विवेचना करें। सत्ता में बैठे लोग समर्पण के साथ जनमानस के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अद्भुत काम हो रहा है, अहर्निश प्रयास हो रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो जिद है, जो हट है, और लगातार बयान दे रहे हैं। योगी जी को अकबर कह रहे हैं, औरंगजेब कह रहे हैं। भारतीय राजनीति के बड़े औरंगजेब हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से बड़ा औरंगजेब भारतीय राजनीति में न कोई हुआ है न कोई होगा। बात समझ गए?
कह रहे भाजपा जाएगी तो संस्कार बचेगा। कोई जा ही नहीं रहा है तो जाएगी कहाँ, संस्कार बचेगा? पहले अपना संस्कार बतावें। हाँ। बाबूजी को घर से और दल से बाहर किया था। हाँ। चले हैं संस्कार के बारे में विवेचना करने अखिलेश जी। 37 सीटों की जीत और वो खुशी और वो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं नजर आ बता रहा तो दिया आपको, 3002 तक हारेंगे। है। कब तक हारेंगे? 3002 तक। हाँ, तो इतना बड़ा श्राप लगा है क्या? श्राप नहीं लगाया, अगले 77 साल का विवेचना जनता के मानस को समझ करके मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। हम लोग तो खुद रहेंगे अभी 100 साल। अच्छा। भाई 35 साल के हैं, 135 साल जीना है। हाँ। भाई देख नहीं रहे, शरीर से फिट हैं, योग प्राणायाम करते हैं। हाँ। युवा है वो भी, आप भी युवा है। अखिलेश जी वृद्ध हैं, युवा कहाँ से हैं? अच्छा। 35 साल का युवा होता है कि 55-56 साल का युवा होता है? बाल रंगने से कोई युवा होता है क्या? देखिए ना, हम लोग 35 साल के हैं, बाल पका हुआ है, कहीं बाल में डेंटिंग पेंटिंग है? नहीं। चेहरे पर कोई मेकअप है? बताइए, कहीं दाढ़ी रंगवाए हैं? सनातन और संस्कार की जो आज ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, हम महामाघ मेले में घूम टहल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। अखिलेश यादव का सनातन के प्रति प्रेम यही था कि औरंगजेब के नाती आजम खान को प्रभारी मंत्री बनाते थे मेला का। जी। आजम खान सोने के पनबत्ते से पान निकालकर माघ मेला की धरती पर थूक कर और पवित्र करते थे। आई चले हैं माघ मेला, कुंभ पर, अर्ध कुंभ पर और सनातन पर बोलने। सीमा में रहे अखिलेश यादव। सनातन धर्म के ऊपर और भारतीय संस्कृति पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है अखिलेश यादव को। इतना ही प्रेम होता तो डुबकी क्यों नहीं लगाए महाकुंभ में, महामाघ? जाएंगे डुबकी लगाने के लिए थेम्स में। हाँ। थेम्स नदी में डुबकी लगाते हैं लंदन में। अच्छा। 37 सीटों की जीत कह रही कि अरे कह रहे हैं कि 3002 में तक हार रहे हैं, तो आप 37 पता नहीं कौन कौन अच्छा। बात पर। और योगी जी के लिए क्या कहें, कैसी व्यवस्था? अच्छा काम किया है आदरणीय योगी जी ने, अच्छा। बहुत अद्भुत काम किया है। लेकिन ये अभी जो कुछ भी हुआ है, अभी कृष्णानंद जी ये का- सब राजनीतिक प्रपंच है भैया। हाँ। सनातन धर्मावलंबियों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हाँ। सनातन की शक्ति देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। अच्छा। सनातन की शक्ति उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ खड़ी है। सनातन की शक्ति हर उस सनातनी के साथ खड़ी है जो सनातन धर्म के विस्तार हेतु अहर्निश अद्भुत प्रयास कर रहा है। हरियाणा सोनीपत में गए थे, वहां से भाषण इशारों में एक बात कही गई है कि कालनेमी, अब शायद समझ गए उन कालनेमी। देखिए, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं जो सनातन के विरोध में काम करेगा वो कालनेमी होगा। हाँ। बात समझ गए? बिल्कुल। कितना खोद खोद के पूछिएगा, जी। सब तो हम विवेचना करिए दिए। 27 में इलेक्शन है, क्या लग रहा है कितनी सीटों का? अखिलेश यादव 3002 तक हारेंगे तो 27 की चिंता आप काहे लिए कर रहे हैं? पूरा 3002 तक सरसों का तेल मल के कपार में आराम कीजिए। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जी। अखिलेश यादव को 40 सीट नहीं आएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2027 में। तेजस्वी यादव को हम बोले थे ना, वही हुआ ना। घंटादार हो गया। अखिलेशुद्दीन यादव का भी वही होगा। तो ये आप कैमरे पे आप बोल रहे हैं? भाई तो ऑन विदाउट कैमरा बोल रहे हैं, हाथ में गर्म पानी लिए हुए हैं, अच्छा। स्टील का गिलास है। तो अगली बार मुलाकात जब होगी तो चुनावी माहौल चलेगा 27 में, इस महामाघ मेले में क्या लग रहा है? यहाँ का चुनाव का माहौल चलेगा? यहाँ धर्म का माहौल होता है कि चुनाव का माहौल होता है? नहीं, तब चुनाव का टाइम रहेगा ना। गर्दा गर्दी उड़ने जा रहा है। 40 सीट नहीं आएगा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में। अच्छा। हाँ। और बाकी क्या लग रहा है कि जो भरोसा इनका बना हुआ है उस भरोसे पर? राम जी की जय है, सीता महारानी की जय है। हम सीता जी के भतीजा न हैं जी, सीता जी हमारी फुआ है। एकदम गर्दा उड़ेगा। देश की जनता खड़ी है सनातन धर्मावलंबियों के साथ। जी। अहंकार का अंत होगा, सामंतियों का संहार होगा वोट के माध्यम से। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत साकार होगा। कुछ दिनों से कृष्ण की बात कर रही है, देखा जाए तो। क्या ये भगवान कृष्ण का बात करेंगे? इनको गौशाला में बदबू दिखता है, ये भगवान कृष्ण का बात करेंगे? सब लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं जी। तो तय कर दिया भविष्य भी अखिलेश। 3002 तक अखिलेश चुनाव हार रहे हैं। क्या बात है, चलिए बहुत 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 अभिनंदन आपका, धन्यवाद। तो 3002 तक तय हो गया है कि अखिलेश यादव सत्ता में वापस नहीं आएंगे। और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने हमसे बातचीत करके ये पूरी भविष्यवाणी की है। अगले साल चुनाव है और चुनाव पर किस तरीके से माहौल बनने वाला है, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कट कर दी है। अब फिलहाल किसका भविष्य कब कैसे किस तरीके से तय होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं अखिलेश यादव के लिए, वो कहीं ना कहीं डरावनी तस्वीर है। एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है, हालांकि समय समय की बात है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।